हर हर महादेव दोस्तों, जय शिव शक्ति। आइए देखते हैं भगवती माँ काली बजरंगबली महाराज आपको क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। ये रीडिंग जनरल टाइमलेस है। जब भी आपके पास जाएगी तो आपकी लाइफ से इसका कुछ ना कुछ पार्ट जरूर रेजोनेट होगा। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग ही आपके लिए हो। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो आप मुझे उस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजेंगे तो बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको वहीं दे दी जाएंगी व्हाट्सएप पे ही। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भगवती की, जिन्होंने मुझे एक माध्यम चुना है अपनी बातें आज तक आप तक पहुँचाने के लिए। तो आइए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही आप भी अपनी एनर्जी से अपने सोर्स के साथ में कनेक्ट हो जाइए। एक बार परमात्मा को याद कर लीजिए, जिससे कि आपको एक्यूरेट, बिल्कुल एग्जैक्ट जो भी आपकी परिस्थिति जीवन में चल रही है उससे जुड़ा हुआ मैसेज और गाइडेंस मैं यहाँ पे कैच कर पाऊँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपके बहुत सारे भ्रम थे। अब ये आपके ओवरथिंकिंग का हिस्सा हो सकता है, आपका इल्यूजन हो सकता है। आपके दिमाग में ना जैसे शांति की मुझे यहाँ कमी दिख रही है। तो भगवती, वो जो भी नेगेटिविटी थी आपको मानसिक रूप से, अगर किसी ने कभी प्रताड़ना दी हो, जैसे कुछ ऐसे आपके दिमाग में वुंड्स हैं जिनको आप भूल नहीं पा रहे हो, आपके पास्ट लाइफ की कुछ चीजें हैं। जब मैं यहाँ पास्ट लाइफ कह रही हूँ तो ये इस लाइफ में भी जो गुजरा हुआ समय है वो भी हो सकता है कि वैसा कुछ एक इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ है, किसी ने हर्ट किया हो, किसी ने धोखा दिया हो, तो वो चीज को आप ना भूल नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर अभी तक आप चाह तो रहे थे भूलना, आप अपनी परेशानियों से ओवरकम करना चाहते थे, लेकिन आप उसमें नाकाम हो रहे थे। तो अब भगवती माँ काली की कृपा हो रही है, दुर्गा माँ आपके जीवन में साक्षात अपनी एनर्जी को भेज रही है। और यहाँ पर मुझे आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी, कहीं ना कहीं डीएफ एनर्जी इम्बैलेंस थी, वो यहाँ बैलेंस होती हुई दिख रही है। और आप जैसे अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे, आप लोगों को नो नहीं बोल पाते थे। बहुत बार आपका ऐसा नेचर है, काफी सारे लोगों का, जो कि इस रीडिंग को देखेंगे, कि आप कुछ काम मजबूरी में करते थे। जैसे आपको पता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, या फिर होता है ना, कभी कभी हम लोगों को नो नहीं बोल पाते हैं इंसानियत के नाते, या हमारे मन में दया आ जाती है तो हम कर देते हैं। तो जैसे आप अपने आप को ध्यान में न रखते हुए, अपनी सेहत, अपना पैसा ध्यान में न रखते हुए आप दूसरों की मदद कर देते थे, तो वहीं पर ही आपको कहीं ना कहीं लोगों से धोखा मिला है, या आप ऐसे लोगों से मिले हैं जो लॉयल नहीं रहे हैं आपके लिए, जेन्यून नहीं रहे हैं। तो जिनकी वजह से ना आपके अंदर बहुत सारे वुंड्स हो गए हैं, आपके अंदर बहुत सारे दुख हैं, जिनकी वजह से तो आप उन चीजों से ओवरकम नहीं कर पा रहे थे। तो दुर्गा दुर्गा माँ की कृपा हो रही है, और पास्ट में जो भी आपका नुकसान हुआ है लोगों की वजह से, वो यहाँ पर अब ठीक किया जा रहा है, उसकी रिकवरी की जा रही है। अगर आपने किसी को हो सकता है पैसे दिए हो जहां से आपको वापस नहीं मिल रहे थे, और आप इस चीज के बारे में सोच रहे थे, तो मे बी आपको उस इंसान से पैसा वापस ना मिले, लेकिन वो पैसे की रिकवरी आपके किसी और जरिए से हो जाएगी। हो सकता है आपकी आमदनी बढ़ जाए, या आपको आकस्मिक कहीं से धन मिल जाए। तो इस तरीके की चीजें मुझे आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है। तो कुल मिला करके आपका जो भी नुकसान था, भगवती माँ दुर्गा अब उसकी भरपाई कर रही हैं। तो अगर प्रॉपर्टी में भी कहीं लॉस हुआ था तो आपको वहां पर अब विक्ट्री मिलेगी, आपको उसमें भी अब यहाँ पर जीत हासिल होती हुई मुझे दिख रही है। बहुत सारे ऐसे सीक्रेट गिफ्ट्स जो भी हैं, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं, ये आपको मिलेंगे। और यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आप जिन परमात्मा से जुड़े हुए हैं उनको आपका भविष्य पता है। परमात्मा ने आपको इस धरती पर भेजने से पहले ही आपका भाग्य लिख दिया था। तो आपको अगर ये इनसिक्योरिटी रहती है कि मेरा क्या होगा, मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मेरे जीवन में जो ये धन संबंधित समस्या है ये आजीवन कहीं ऐसी ही तो नहीं रहेगी, लाइफ में चीजें अच्छी होंगी या नहीं होंगी। तो इस तरीके के जो आपके मेंटल इल्यूजन थे, अब मैं यहाँ सेकेंड कार्ड ने क्लियर किया है फर्स्ट कार्ड की गाइडेंस को। आपके दिमाग में अपने भविष्य को लेकर के कुछ ना मेंटल, जैसे दिमाग इल्यूजन बना लेता है कि वो चीजें हैं तो नहीं, पर हमें सच लगने लग जाती हैं। हम इतना ओवर थिंकिंग करते हैं चीजों को लेकर के कि हमें अपनी सोच ही सच लगने लग जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। जो रियलिटी होती है वो आपकी सोच से बिल्कुल परे है। हर बार आप अनुभव किया होगा आपने कि जो आप सोचते हैं कभी कभी वो चीज होती भी नहीं है, सिर्फ आप सोच रहे होते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने लाइफ में जो भी इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, जो भी आपको लगता है कहीं फ्यूचर में कुछ गलत ना हो
हो जाए, मेरे बच्चे सेफ सिक्योर हैं कि नहीं है, बच्चों का क्या होगा। तो ये सारे जो इल्यूजन आपके दिमाग में थे, वो सारे आपको जो छलावा जिसे हम कहते हैं, उस चीज से जो बातें आपको छलती थी, उन चीजों से अब भगवती माँ काली आपको उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाल रही है। हनुमान बाबा की कृपा हो रही है आपके ऊपर। तो अब सभी प्रकार के नकारात्मक विचार आपके दिमाग से खत्म किए जा रहे हैं। और अगर जो भी आप नाम जप मंत्र मंत्र अगर आपने कोई साधना करी है या फिर नाम जप किया है, आप जो भी तरीके से खुद को हील कर रहे हैं, तो आपको अपना काम करते रहना है। आप क्योंकि अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, परमात्मा इसीलिए आपकी मदद कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जो सबकी मदद करता है, आप जो खुद की मदद करता है, ईश्वर भी उसकी ही मदद करते हैं। तो यस, आपको इसीलिए अपने लिए काम करते रहना है ताकि ईश्वर आपकी मदद करें उसमें। और क्योंकि मेरे मुंह से एक लाइन निकली कि जो सबकी मदद करता है, तो कहीं ना कहीं ये एक गाइडेंस आपको दी जा रही है कि आने वाले समय में आप दूसरों की मदद करेंगे। हीलिंग का काम आप कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसी इंट्यूशन भी आती होगी कि वो कुछ एक ऐसा करने के लिए बने हैं जिसमें सबका भला होगा। मतलब वो एक चैरिटी वाला काम आप करेंगे। आप में से कुछ लोगों को ऐसी इंट्यूशन भी आती होगी कि हो सकता है कि अभी आपको अपना सोल पर्पस तो ना पता हो, पर आपकी आत्मा आपको गवाही देती है कि ये जो भी आप जॉब कर रहे हैं या आप कहीं टीचिंग का काम कर रहे हैं, आपका कोई बिजनेस है, आप हाउस वाइफ भी हैं, तो आपका आपका इनर बीइंग, आपका अंतरात्मा आपसे कहती होगी कि इससे हटके कुछ और तो करना है अपनी लाइफ में। तो यस, आप एक हीलर भी हो सकते हैं। आप हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत अच्छे काउंसलिंग करें, टैरो रीडिंग करें। तो ऐसा कुछ आपका यहाँ पर मुझे सोल पर्पस भी दिख रहा है। आप ना आने वाले समय में जैसे आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड, बहुत ज़्यादा कृतज्ञता के भाव में आने वाले हैं। आपके अंदर, आप में से जिन भी लोगों के अंदर जेलसी का इश्यू था, जिन भी लोगों के अंदर कंपैरिजन का इश्यू था, या आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जो कि इस रीडिंग को देखेंगे, आप ना दूसरों की लाइफ से इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते थे। जैसे आपने किसी को कुछ करते हुए देखा, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं भी ये काम करूँ। या कुछ लोगों के लिए ऐसी गाइडेंस आ रही है कि आप जैसे किसी चीज़ पे फ़ोकस्ड हैं, आपने किसी और को उस काम में से किसी और काम में सक्सेसफुल होते देखा, तो अब आपको लगेगा मैं भी यही कर लूँ। फिर आप ना आपका दिमाग जो था, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे एक चीज़ से दूसरे चीज़ पे शिफ्ट करना, जंप करना, या एक जॉब से दूसरी जॉब करना, फिर दूसरी से तीसरी जॉइन करना कि कहीं तो मुझे सैटिस्फैक्शन मिले। तो ऐसी एक एनर्जी मुझे यहाँ कुछ लोगों की दिख रही है। या जैसे अगर आप हाउसवाइफ हैं, तो आपके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स आना कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। मतलब भले ही आपने एक्शन कुछ ना लिया हो, लेकिन आपके दिमाग में बहुत चीज़ें आती हैं कि ये करूँ, वो करूँ, इसमें सक्सेस मिलेगी, उसमें सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पर मुझे आपके ऑल 7 चक्रास अब, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए गाइडेंस है जो कि अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इनर वर्क नाम जप कर रहे हैं। तो जो आपके ऑल 7 चक्रास है ना, वो यहाँ पर मुझे अलाइनमेंट में आते दिख रहे हैं। तो बहुत जल्दी सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए। क्योंकि जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आते हैं, वैसे ही आपके लाइफ में कंप्लेंट खत्म होने लगती है और आप अपने लाइफ में अबंडेंस और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने लग जाते हो। आपके 7 चक्रा में से यहाँ पर बहुत ज्यादा कलेक्टिव में मुझे थर्ड आई चक्रा पर लोगों के काम होता हुआ दिख रहा है। एंजल डिवाइन आपके साथ है, और आपका थर्ड आई चक्रा यानी कि आपका आज्ञा चक्र यहाँ पर जागृत किया जा रहा है। तो अगर आप में से किसी को भी या जिन भी लोगों को आपके जो आईब्रोज होते हैं उनके मिड में कोई सेंसेशन होती हो, या हल्का कभी दर्द होता हो, कुछ भारीपन सा महसूस होता हो, अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये इस बात की कंफर्मेशन आपको दी जा रही है कि आपका थर्ड आई चक्रा यानी आपका आज्ञा चक्र जागृत किया जा रहा है। इसीलिए आपके लाइफ में क्लियरिटी आएगी। अब आप भटकेंगे नहीं। या अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन से, आपका हेल्थ नहीं अच्छा है, तो एक मन में आता है ना कि ये भी डॉक्टर को दिखा लें, वो भी दिखा लें, आयुर्वेद भी कर लें, होम्योपैथ भी कर लें, मतलब क्या ही कर लें, कौन सी रेमेडी कर लें कि बस हमें आराम मिल जाए। तो अब आपको ना क्लियरिटी मिलेगी। अब आपको एक पाथ मिलेगा, जो आपका रास्ता भटका हुआ था, आप इस गली से उस गली जाना, फिर ये जो आप कर रहे थे ना, अब आपको उसमें क्लियरिटी मिलेगी और आप फोकस्ड हो जाएंगे उन चीजों पे जो आपके लिए बनी है। तो आपका जो भटका हुआ मन था वो यहाँ शांत हो रहा है, और आपको बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी कि नौकरी में क्या करना है, बिजनेस कर रहे हैं तो किस चीज का करना है, और अगर सोल पर्पस करना चाहते हैं, आपका सोल पर्पस है, तो सोल पर्पस क्या है। सभी चीजों की यहाँ पर आपको क्लैरिटी दी जाएगी।
तो ये एक, और आप खुद से मतलब ग्रैटिट्यूड भी पे करेंगे आने वाले समय में। देखो, ओवरकमिंग फियर, आपको डर से बाहर निकाला जा रहा है, तो ये कंफर्मेशन वापस से आई है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवती माँ। कंफर्मेशन दे रही है कि जो भी आपके अंदर डर था, उन चीजों से अब आपको बाहर निकाला जा रहा है। जो डर आपको सक्सेसफुल होने से, आपके जीवन में आगे बढ़ने से आपको रोक रहा था, वो डर को यहाँ पे खत्म किया जा रहा है। और आपको अगर कभी भी ऐसा लगे ना कि जो जब हम स्पिरिचुअल होते हैं या हम भक्ति करते हैं, तो हमारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा, कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, तो आप में से जिन लोगों को एक ऐसा उनके मन का भाव है कि भगवान से जुड़ने का मतलब ही ये है कि अब कोई जीवन में तकलीफ नहीं आएगी, तो उनको यहाँ माँ काली एक गाइडेंस दे रही है कि भगवान से जुड़ने का मतलब और आध्यात्मिक होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपके जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी। आज जब हम भगवान से जुड़ते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, नाम जप पूजा पाठ करते हैं, या हीलिंग भी अगर आप किसी तरीके से भी खुद को हील कर रहे हैं, तो उसका यही मतलब होता है कि आपके जीवन में जो भी तकलीफें आएंगी, उसमें परमात्मा हमेशा आपको संभाल करके रखेंगे। और आप पाएंगे कि और लोगों के कंपैरिजन में आप बहुत मतलब स्टेबिलिटी के साथ, बहुत स्थिरता के साथ अपनी परेशानियों को हैंडल करने में सक्षम रहेंगे। ईश्वर आपको साहस देंगे अपनी परेशानियों से जूझने के लिए, क्योंकि जो हमारे कर्मा है, अगर अच्छे कर्मों का हमें मतलब अच्छा फल चाहिए होता है, तो फिर जो हमने कभी किसी लाइफ में गलत कर्म किए हैं, तो हम क्यों उम्मीद करते हैं कि हमें मतलब होता नहीं कि वो कर्म हमारे जीवन में ना आए। कर्मा जो भी कुछ गलत हुए हैं, आप नाम जप करते रहिए। काफी हद तक हमारे नाम जप से भी कर्मा आउट किए जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपके जीवन में कोई समस्या परेशानी आती है, और जब आप ईश्वर से जुड़े रहते हैं, तो आप पाएंगे कि आप बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा शांत भाव से उस समय को और उस परेशानी को मतलब फेस करने के लिए आप सक्षम रहते हैं। बाकी लोग वो काम नहीं कर पाते हैं। तो ईश्वर से जुड़ने का मतलब यही होता है कि आपको बुरे समय में सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता दी जाएगी, आपको साहस दिया जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि ये एनर्जी आपके अंदर आ कहाँ से रही है, लेकिन आप बाकी लोगों के कंपैरिजन में उस परेशानी से जल्दी ओवरकम कर पाएंगे। और वो सिचुएशन ना आपकी मेंटल जो आपकी हेल्थ है, उसको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करने पाएगी। जिस हिसाब से आप स्पिरिचुअली अवेकन है, जिस हिसाब से आप परमात्मा से जुड़े हैं, उसी हिसाब से आपको ये ऊर्जा अपने जीवन में फील होगी। ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों को तो परेशानी आती है, तो वो उसको बिल्कुल परेशानी की तरह लेते ही नहीं है, वो सीधे आपके जीवन में कोई सिचुएशन आई है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप प्रॉब्लम पे फोकस करिए, या तो आप सोल्यूशन पे फोकस करिए। तो जो लोग बहुत ज्यादा ईश्वर से जुड़े रहते हैं, वो सोल्यूशन पे फोकस करते हैं, क्योंकि उनको है कि प्रॉब्लम तो अब आ गई, अब इसको ठीक कैसे करना है। तो आप पाएंगे कि जितना ज्यादा आप ईश्वर से जुड़ते जा रहे हैं, तो आप सोल्यूशन पे फोकस करेंगे, आपका फोकस प्रॉब्लम पे कम होता जाएगा। और जो लोग ईश्वर से नहीं जुड़ते हैं, स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, उनका पूरा फोकस पूरे टाइम प्रॉब्लम पे ही होता है, इसलिए वो बढ़ती जाती है। जिस चीज पे आपका फोकस होगा, वही आपके जीवन में बढ़ेगा। तो यहाँ गाइडेंस भी है कि आपको थोड़ा अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है, और आपको सोल्यूशन पे फोकस करना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, हम जितने ज्यादा स्पिरिचुअल होते जाते हैं, हमारे जीवन में परेशानी या डेविल एनर्जी हमें उतना ही ज्यादा ट्रिगर करती जाती है। इसका एक तो दो रीजन होता है, क्योंकि सभी आत्मा संत आत्मा बन गई, तो फिर कलयुग काहेगा। तो कलयुग भी तो अपना काम करेगा ना। कलयुग कभी नहीं चाहेगा कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े। तो आपको बीच बीच में रुकावटें जरूर आएंगी, बहुत आएंगी। लेकिन अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं, आप धैर्य से अपने सोर्स के साथ, परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं, और आप परमात्मा को अपना जीवन सरेंडर करते जाते हैं, तो आप पाएंगे कि जो भी समस्या आ रही है, वो उसको आपके जीवन में आपके सामने नतमस्तक होना ही पड़ेगा। आपकी प्रॉब्लम को, परेशानी को आपके सामने सरेंडर करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी परेशानी से घबरा जाते हैं, आपको लगता है अब तो लाइफ खत्म, अब सब यही है, तो वहीं पर ही आप क्या करते हैं, आप डेविल एनर्जी को, नेगेटिविटी को ना आप जीतने देते हैं। तो यहाँ पर आपको यही काम नहीं करना है। तो परमात्मा से जब आप जुड़े हुए हैं, तो आपकी लाइफ में सब चीजें ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको सरेंडर मोड में रहना है। आपको बहुत ज्यादा अपनी परेशानी के ऊपर फोकस नहीं करना है। शुरू में ये आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप खुद पाएंगे कि आपका मन इतना शांत होता जाएगा कि आपकी अंतरात्मा आपको बता देगी कि ये परेशानी आपके जीवन में क्यों आई है,
ये दौर आपको क्या सिखाना चाहता है, जितनी जल्दी आप अपना लेसन लर्न करेंगे वो समस्या आपके जीवन से हटा दी जाएगी, क्योंकि आप अपनी ग्रोथ की तरफ हैं। आपको एक हीलर बनना है, इसीलिए हीलर बनने से पहले हमें अपने आप को अंदर से मजबूत करना होता है। जो अंदर से खुद ही खाली है वो दूसरे को कैसे भर सकता है। तो जब आपके अंदर ही सकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी, आपके अंदर अगर नेगेटिविटी होगी, तो आप सामने वाले को पॉजिटिव कैसे करेंगे। तो इसीलिए ईश्वर आपके जीवन में कभी कभी ऐसी सिचुएशन इल्यूजन के रूप में भेजते हैं कि अभी आप इस पे कैसे रिएक्ट करते हो। तो जब आप ये देख पाओगे कि अब आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया है, परेशान होना बंद कर दिया है, तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो आपकी आपके जीवन में आनी ही बंद हो जाएंगी। और अगर कुछ कर्मास ऐसे हैं तो नाम जप से उनको आप रिलीज कर सकते हैं, सोल को हील कर सकते हैं। और नहीं तो आप, सिंपल सी बात है, आप अगर इतना भी आपके पास समय नहीं है तो थोड़ा दान पुण्य करिए, थोड़ा नेचर को अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, जो भी आप अर्न कर रहे हैं। स्ट्रीट डॉग को फीड कराइए, गरीबों को खाना दीजिए। तो इससे भी आपके एक तो पितृ खुश होते हैं, और दूसरी बात आपके लाइफ में भी उनकी ब्लेसिंग्स भी आती है, और आपका जो कर्मास होते हैं वो भी धीरे धीरे हील होने लग जाते हैं। इंटेंशन आप डाल सकते हैं कि आप ये जो भी कर रहे हैं अपना कर्मा रिलीज करने के लिए कर रहे हैं, तो आपके कर्मा उससे काफी हद तक रिलीज होंगे। और ऐसा कभी मत सोचिए कि मतलब भगवान से जुड़ने का मतलब है कि हमारे जीवन में अब समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं आएंगी, लेकिन भगवान आपको हिम्मत दे देंगे उन समस्याओं से लड़ने की, और आप बहुत जल्दी उन समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। आपने ये पाया भी होगा कि बाकी लोग उस तरीके से उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, या हो सकता है कि लोग जल्दी गिव अप कर देते हो, आप उनके कंपैरिजन में स्ट्रांग हैं और आप वो सिचुएशन का डट के मुकाबला करते हैं। तो इसका ये प्रूफ है कि भगवान आपके साथ हैं, और वो ही आपको हिम्मत दे रहे हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो यस, आपको परमात्मा ने प्रोटेक्शन भी दी हुई है, आप ईश्वर की प्रोटेक्शन में हैं। जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसका बहुत अच्छा फल आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। तो आप अपनी सफलता के बहुत करीब हैं। आपके जो भी मन की विशेष हैं, जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको मिलेगा। आपकी हेल्थ अगर खराब है तो वो भी बहुत जल्दी अच्छी होगी, लेकिन ये जो परीक्षा का दौर है ना, इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। इसको आपको शांति के साथ, स्थिरता के साथ निकल जाने देना है। आने वाले समय में आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये थी अभी तक की रीडिंग और गाइडेंस। तो इसका कुछ भी पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा, और खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार, एनर्जी को क्लेम करिएगा, अपना रखिएगा बहुत बहुत ध्यान। हर हर महादेव।